श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। प्रातस्मरामि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैत् नित्यं तद्ब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघनविहितपाणिं मण्डलं मण्डलानां करुणतुलसीमालां कज्जलं कज्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाम महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। शनिवार के दिन भंडारा में जो गीता ज्ञान में चल रहा था वो अपना अध्याय पूरे हुए और लगभग 100 हमारे क्लास भंडारा में हो चुके हैं। अभी परसों बुधवार को एक समापन का एक प्रकरण होगा और उसके बाद में फिर आगे क्या चिंतन करना है दूसरों की भी सकते कैसे मार्गदर्शन होगा इस समय से। ये इसलिए कहना उचित समझा मैंने, गीता ये लगातार चलने वाली मैंने अपने जीवन में उतारने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात भगवान ने कही है कि जिसको जीवन में अगर हम उतारेंगे तो जीवन में कोई समस्या चिंता या कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती। एक मन शांति जिससे बोलते हैं वह गीता के अध्ययन से या उसका परिपालन करने से होती है। कल एक थोड़ी पे कार्यक्रम था, हाँ सर आए थे। 5वें मिनट में सर ने बहुत ही जिसको मौलिक ऐसा मार्गदर्शन किया। मुझे वो बात बड़ी दिल की गहराई तक गई। गीता है क्या? साल भर हमने गीता पर चिंतन किए, लेकिन 5 मिनट में सर ने गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए इसका जो कारण बताया वो आपके सामने प्रकट करता हूँ। सर बोले हमारी जीवनी हमारा जीवन जो है वो एक मशीन के भांति है, यंत्र जैसा है, चलते रहता है। लेकिन कोई भी यंत्र या कोई नई अगर मशीनरी हम ले तो उसको चलाने की उसका उपयोग करने की एक ऑपरेशन मैनुअल आता है। तो आपको ऑपरेशन मैनुअल पढ़ने के बाद हमें वो नई मशीन कैसे चलाना है वो समझ में आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी में हमें समझ में नहीं आता। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं नई गाड़ी खरीद लिया, बहुत सारे इंडिकेशन आते हैं गाड़ी ओके है ये है वो है। एक सिग्नल आ रहा था बीच बीच में, बड़ा परेशान थी सिग्नल क्या होगा, गाड़ी की खराबी है क्या, ये है क्या वो है क्या। उस शोरूम में फोन लगाया, इंजीनियर को फोन लगाया, वो बोले स्क्रीनशॉट लेके बाहर था, स्क्रीनशॉट लेके भेजा, समझ नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि आप ऑपरेशन मैनुअल पढ़ लो, उसमें वो सिग्नल दिया होगा उसका मीनिंग क्या है वो भी दिया होगा। घर में जाके पढ़ा मैनुअल तो समझ में आया कि टायरों में हवा कम है इसलिए वो इंडिकेशन। तात्पर्य क्या है कि मशीन का जो भी चलाना है उसको उसकी यूज करना है अपने को, उसको
ऑपरेशन मैनुअल ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैसे हमारा जीवन एक यंत्र अगर हम समझे तो ये जीवन का ऑपरेशन मैनुअल पूरे को मिलता है। ये सर ने जो कहा वो एकदम दिल में सही कहा। और भगवान ने भी अर्जुन को यही समझाया है कि जीवन कैसे व्यतीत करना है, जीवन के प्रथम कर्तव्य क्या है। 9वां अध्याय अपना चल रहा है। डॉक्टर मालवीय सर ने 90वें अध्याय का 9वां श्लोक पूरा किया था। ये मैंने सुना। वो 90वें श्लोक में भगवान कहते हैं नचमाम नानी कर्माणि विबध्नन्ति धनंजय उदासीन मदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। हमारा पूरा जीवन जो है वो कर्म से युक्त है। कर्म हमें जन्म से ही मिलता है, बाकी चीजें वो हम अर्जित करते हैं। लेकिन कर्म अर्जित करने की वो जैसे हम पैदा होते हैं वैसा कर्म हमारे साथ आता है। वैसा देखा जाए तो हमारा जीवन इन कर्मों के आसक्ति में अगर रहे तो बड़ा कष्टदायक होता है, बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए उससे विमुक्त रहना यह एक उदासीनता है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा समझाया। उदासीन यानी विमनस्क नहीं है। उदासीन यानी सब कर्तव्य कर्म करना है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान कहते हैं, आगे का श्लोक आता है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नामेन कौन्तेय जगद्विद परिवर्तते। अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मयाध्यक्षेण, मेरे ही मुझे अधिष्ठाता, मैं अधिष्ठाता हूँ और मेरे ही सकाश से यानी मुझे से ही यह प्रकृति सब जगत की रचना करती है। लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं रहता हूँ, मैं उनसे अलग रहता हूँ। बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं। जगत भी परिवर्तते, विपरिवर्तते। ये पूरा जगत जो है जो घूम रहा है, सब प्राणी मात्र अपने अपने कर्मों में व्यस्त है। ये प्रकृति का सब परिणाम है। और ये प्रकृति में घिरे लोग जो रहते हैं, प्राणी मात्र रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि इनके पीछे जो चलाने वाली पालन करता जो शक्ति है उस मुझ को भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान ने आगे कहा है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा। ये दो श्लोक जो है एक दूसरे से संबंधित है। ये दोनों श्लोकों में ये कहा गया कि मेरे प्रभाव का तत्व समझ लेना चाहिए और इसका प्रभाव क्या होता है इसके बारे में भगवान यहाँ कहते हैं। ये 90वें अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया, यानी सबसे श्रेष्ठ विद्या और सबसे श्रेष्ठ गुह्य जो भगवान के अंतःकरण का एक नवनीत है, सार है, वो इसमें कहा गया। इसलिए इस अध्याय को दूसरा एक नाम ऐश्वर्य योग ऐसा भी देते। यह ऐश्वर्य है क्योंकि इसमें जो 3 विषय गीता में है वो तीनों का विवरण, तीनों का विश्लेषण इस अध्याय में आया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का है। इसलिए इस अध्याय के शुरुआती के जो 4 श्लोक हैं उसमें भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया है और बाद में 4 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया है। ये 2 शब्द परस्पर विरोधी है वैसा देखा जाए तो। सगुण और निराकार, सगुण यानी साक्षात हमें जिसका दर्शन होता है, यानी मूर्ति रूप, वो पूरी अवयव समेत ऐसा भगवान का रूप है और फिर भी निराकार है, आकार होके भी निराकार। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने एक अभंग में कहा है कि तुझं सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। आपको मैं सगुण कहूँ या निर्गुण कहूँ? आप ही ने बताया कि मैं निर्गुण निराकार हूँ, अनिर्वचनीय हूँ, मुझे कोई भी मेरा रूप नहीं है, आकार नहीं है, मेरा कोई स्वरूप निश्चित नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आप सगुण साकार रूप लेके सब भक्तों के काज पूरे करते हैं। तो आपको क्या कहूँ?
नरेश्वर महाराज आगे कहते हैं सगुण निर्गुण एक तो गोविंद रूप। एक ही तत्व है परमात्मा तत्व जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। इसीलिए उस तत्व को जानने के लिए हमें उस स्वरूप को अच्छी तरह से पूरी तरह से जान लेना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुवाश्रय कहते हैं कि ये जो प्राणी मात्र है वो अवजानन्ति मतलब ये मेरे स्वरूप को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में अगर मैं विचरता हूँ तो वह लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, जबकि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ और साधारण मनुष्य के भांति मेरे कर्म नहीं है और साधारण मनुष्य के भांति मेरे कर्म का फल मुझे भोगने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अवजानन्ति कहा गया कि मुझे वह जानते नहीं, मुझे मनुष्य समझते हैं। और इसीलिए भगवान ने इस श्लोक के द्वारा कर्मों की दिव्यता का तत्व बताया है। कर्मों की दिव्यता क्या है और अपना जो स्वरूप है सगुण साकार, उसका महत्व भगवान बताते हैं और भक्ति का प्रकार, भक्ति के गुण और प्रभाव का तत्व ये दो श्लोकों में 10वें और 11वें श्लोक में समझाते हैं। और जो इस प्रभाव को न समझने वाले लोग हैं उनको असुर प्रवृत्ति के लोग बताया गया है, असुर। अब यहाँ ये विषय आया दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति का, एक विवेचन के धारा में ये विषय भगवान ने स्पर्श किया, लेकिन इसका पूरी तरह से विस्तार इस अध्याय में नहीं आया। इसलिए 16वें अध्याय में इसका पूरा विवरण, पूरा विश्लेषण भगवान ने किया है। भगवान कहते हैं मेरे परम भाव को न जानने वाले जो मूढ़ लोग हैं वो मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, मेरी शक्ति को जानते नहीं और मुझे ही ऐसा मानते हैं कि हमारे जैसे ही ये है। अब डॉक्टर साहब ने भी उदाहरण दिया था, भागवत में 10वें जो स्कंद आता है भागवत का, उसमें भगवान के लीला का वर्णन किया गया है और वो गोकुलवासी जो गोप गोपियां है वो भगवान को अपने जैसा ही मानते हैं। बड़े आश्चर्य के साथ कहती है गोपी कि वो सारे विश्व का पालन करता होने पर भी वो यशोदा मैया को मां कहता है। वैसे देखा जाए तो वो पूरी सृष्टि धारण करने वाला है, उन्हें यशोदेशी माता जगत का पालन करता है, फिर भी यशोदा मैया को मां कहता है। अपने साथी जो है उनके साथ में उनकी जैसी लीला करता है। तो बहुत बार उनके मन में ऐसा संदेह होता है कि ये कोई परब्रह्म परमात्मा नहीं, हमारे जैसा ही, हमारे साथ में चोरियां करता है, हमारे साथ में वो नवनीत खाता है, हमारे साथ में अनेक सारे खेल खेलता है, अपने जैसा ही ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान ने जब उनको अपना रूप दिखाया तब सभी को पता चला कि ये हमारे जैसा साधारण मनुष्य नहीं है, ये इससे इस सृष्टि को चलाने वाला एक महान तत्व है। और उन्होंने जो चमत्कार जिसको कहेंगे या लीला जिसको बोलेंगे वो जब किए तब माया का आवरण इन गोपों पे डाल दिया था ताकि वो बातें उनके ध्यान में ना रहे, अपने जैसा ही समझे, इसलिए भगवान ने लीला की। लेकिन वही भाव में अगर हम उनको भगवान को जानने लगे तो भगवान कहते हैं कि वो मूढ़ है, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ कहा गया, मूर्ख लोग कहा गया। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हैं। अपने योग माया से, भगवान के पास में माया शक्ति है, वो मनुष्य रूप में विचरते हैं और अनेक सारी लीलाएं करते हैं जो इस मनुष्य लोग को, इन प्राणी मात्र को उद्धार करने के लिए उनका अवतार होता है। 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि मेरे भक्तों का रक्षण करने के लिए और धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूँ, दुष्टों का निर्दालन करता हूँ
ये अवतार लेने के लिए इसी जगत में, इस जगत के जैसा स्वरूप उनको धारण करना पड़ता है। तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं कि तुका मने पूर्वी इच्छा जया जैसा विठ्ठल, जिनकी जिस वक्त की जैसी इच्छा है वैसी इच्छा वो पूरी करते हैं, उसके दिल में जो स्वरूप है वो स्वरूप लेके वो आते हैं। लेकिन वो भक्त जो है, जो ज्ञानी भक्त है, जो भगवान के परम स्वरूप को जानता है, वो ये समझ लेता है कि इनकी ये केवल लीला है, इनका मूल स्वरूप ये नहीं है। इसके उलट दूसरे लोग जो है वो उनको केवल मनुष्य ही मानते हैं। उनके लिए भगवान ने कहा कि वो मूढ़ है, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। परम भाव है परम तत्व, उसको जानते नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? मोघाशा भोग कर्माणो मोह ज्ञाना विचेत साहा राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी कृताः। एक महत्वपूर्ण संवाद आता है। इस श्लोक का अर्थ बताने के पहले एक प्रकरण बताता हूँ और फिर इसका अर्थ देखेंगे। पितामह भीष्म जो है, उन्होंने दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जी के संबंध में ब्रह्मा जी और देवताओं इनका संवाद हुआ था वो बताया। वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है? भीष्म पितामह ये स्वरूप को जानते थे, बार बार कौरवों को उन्होंने समझाया था, फिर भी दुर्योधन इतना दुष्ट था कि वो भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए जब शिष्टाई करने भगवान गए थे परमात्मा, तब उन्हें जो व्यवहार दुर्योधन ने उनसे किया वो बड़ा क्या दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए भगवान को उसको वो विश्वरूप दर्शन दिखाना पड़ा, अपनी शक्ति बताना पड़ा। दुर्योधन को बार बार भीष्म पितामह समझाते हैं कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, हम जैसे नहीं है, ये परम पिता है, ये परम ब्रह्म है, फिर भी दुर्योधन नहीं मानते। अब दुर्योधन को समझाने के लिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, उनका और सब देवताओं का एक संवाद उद्धृत किया है भीष्म पितामह ने। वो कहते हैं कि ये सब लोगों के महान ईश्वर भगवान वासुदेव, ये तुम सबके पूजनीय है। देवताओं को बताते हैं, गण होते हैं देवता गण, उन सब देवताओं को बताते हैं कि आप सबके पूजनीय ये भगवान है। उस महान भगवान जो वीर्यवान है, सबसे तेजस्वी है, सबसे पराक्रमी है, शंख चक्र गदा और पद्म इसको धारण करने वाले हैं, उनको कभी भी मनुष्य नहीं समझना। और देवताओं को समझा रहे और उनकी जो आज्ञा है, उनकी आज्ञा का भंग कभी भी नहीं करना, उनकी अवज्ञा नहीं करना। वो परम तेज है, सनातन है, अक्षर है, परम गुह्य है, अनेक विशेषण दिया और बताते हैं कि वही परम सत्य है। देवता, इंद्र और मनुष्य किसी को भी उन अमित पराक्रमी प्रभु वासुदेव को मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं। जो मूढ़वती लोग उन ऋषिकेश को मनुष्य बतलाते हैं, एक शब्द प्रयोग किया है, वो नराधम है। पुरुषों में वो अधम है, वो बहुत ही नीचे बुद्धि वाली है, निम्न बुद्धि वाले हैं। जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वर को मनुष्य देहधारी मानकर उनका अनादर करते हैं और जो इन चराचर के आत्मा श्रीवत्स के चिन्ह वाले, इनके हृदय पर श्रीवत्स लांछन ऐसा कहते हैं। भक्त के चरणों की मुद्रा उनके हृदय पे अंकित है, यानी भक्तों को उन्होंने अपने हृदय में रखा है। दुष्टों का निर्धारण करते हैं, लेकिन भक्तों का वो अपने हृदय से उनका पदचिन्ह एक आभूषण के तरह संभालते हैं। ये श्रीवत्स लांछन की कथा आती है। मुचुकुंद नाम के ऋषि थे, मुचुकुंद नाम के ऋषि, उन्होंने भगवान को लत्ता प्रहार किया था, लात मारी थी, तो वो लात उनकी भगवान के सीने पे लगी। तो उन्होंने उनके चरण जो है, उसकी मुद्रा जो प्रकट हुई, वो अपने हृदय पे, अपने सीने पे उन्होंने आभूषण की तरह संभाल के रखी थी। वो श्रीवत्स लांछन है, श्रीवत्स ये चिन्ह धारण करने वाले। और पद्मनाभ है,
यानी उनके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, ऐसे ब्रह्मदेव अपने देवताओं को बताते हैं। नाभि पद्मनाभ है, उनको नहीं अगर पहचानते, वो तामसी प्रवृत्ति से युक्त है ऐसा मानना चाहिए। तामसी वृत्ति 3 गुण होते हैं, जिसका वर्णन फिर आगे आएगा। एक सत्व, रज और तम। तामसी गुण युक्त है जो इन कौस्तुभ किरीटधारी भगवान के सभी लक्षणों का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। वो कौस्तुभ नाम का मणि जो है, जो समुद्र मंथन से एक रत्न निकला था कौस्तुभ, वो भगवान के गले में है। वो कौस्तुभधारी है, किरीटधारी है, एक बड़ा तेजपुंज ऐसा मुकुट उन्होंने धारण किया है और मित्रों को अभय देने वाले हैं। मित्रों का कभी भी वो अहित नहीं चाहती। जिनको भगवान ने अपना मित्र कहा उनके लिए वो सब करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम नाम का स्तोत्र है जिसमें भगवान के सहस्त्र नामों का भीष्म पितामह जी ने धर्मराज को उपदेश किया था। धर्मराज जी ने युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा था। वैसे भगवान कृष्ण के कहने पर ही जब वो शरपंजरी लेते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाके अभी पितामह से ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा किमेकम दैवतम लोके किम मापेकम परायणं स्तुवन्तं तं तमर्षन्त प्राप्नुर्युर्मानवा शुभम। को धर्म सर्व धर्माणां भवतः परमो मतः किं जपम उच्यते जन्तु जन्म संसार बंधना। ये दो श्लोक जो है विष्णु सहस्त्रनाम के पहले युधिष्ठिर विष्णु पितामह से पूछते हैं, उसमें कुल 6 प्रश्न है। किमेकम दैवतम लोके, कौन सा ऐसा दैवत है जिसकी उपासना हम लोगों ने करना चाहिए। वो धर्म सर्व धर्मानाम, ऐसा कौन सा धर्म है कि वो सर्व धर्मों से श्रेष्ठ है और इसका जब हमने करना चाहिए इस धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे 6 प्रश्न पूछे तो उसके जवाब में भीष्म पितामह जी ने भगवान के 100 नामों का, सहस्त्र नामों का उल्लेख किया और कहा कि इसमें का एक भी नाम हमने अपने ध्यान में लाया और उसका निरंतर चिंतन किया तो ये जगत से हमें उद्धार हो सकता है, खातरी पूर्वक हो सकता है। तो उसमें भगवान कहते हैं, भगवान का लक्षण कहते हुए भीष्म पितामह जी ने कहा है कि अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक ध्रुव। वो अमानी है, वो खुद का मान अपमान वो ध्यान में नहीं रखते हैं। उनका किसी ने अवमान भी किया तो सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों का अवमान कभी भी सहन नहीं करते। जरा भी अपने भक्तों को कोई कष्ट देता है तो उसके लिए भगवान बड़े अभिमानी है, उसको दंड दिए बिना रहते नहीं। ये इसीलिए कहा गया है कि जो भगवान के मित्र का अपमान करते हैं, तात्पर्य मित्र का अपमान करने से भगवान का ही अपमान करते हैं, वह अत्यंत भयानक ऐसे नरक में पड़ते हैं। महाभारत में विष्णु पितामह का उच्चार आता है, एवं विदित्वा तत्वार्थम लोका नामीश्वरेश्वरः वासुदेवो नमस्कार्यं सर्वलोकैः सुरोत्तमः। एवं विदित्वा तत्वार्थम, मैं ये तत्व की बात आपको बताता हूँ। लोका नामीश्वरेश्वरः, वो लोगों में रहते हैं लेकिन लोगों के ईश्वर है, इस जगत के ईश्वर है। वासुदेवो नमस्कार्यम, इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। सर्वलोकैः सुरोत्तमः, वो तो लोगों के ईश्वर ही है। सुरोत्तमः, सब देवों से भी वो श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान ने कहा कि असुरी प्रवृत्ति वाले लोग ये जानते नहीं। अर्जुन को बताते हैं कि ये जो असुरी प्रवृत्ति वाले मूढ़ लोग होते हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, व्यर्थ आशा वो पाल के रखते हैं। जन्म लिया, आशा युक्त हमारा जन्म होता है। एकनाथ महाराज ने अपने हरिपाठ में कहा है कि ये प्राणी जो जन्म लेता है वो अपने वासना के अनुसार उसका जन्म होता है।
और वही वासना में, वही आशा में, वही कामना में वो पूरा अपना जीवन व्यतीत करता है, जबकि हमारी आशाएं, हमारी वासनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। जीवन में कितना भी प्रयास करो, हमारी वासनाएं अधूरी ही रहती हैं। एक सज्जन, हमें किसी फंक्शन में गए, साथ में थे। आजकल तो प्रथा है बफे, और उसमें इतने सारे व्यंजन होते हैं, एक थाल में वो सब समाते नहीं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि सब लोग पूरा एक में भर भर के थाली से बाहर भी गिर रहा है, इतना सब ले लेते हैं। बफे कब लगता है इसकी राह होती है कि कब लगेगा, और क्या क्या लगा है, कौन कौन से स्टॉल है, क्या क्या खाना है। तो जो भी अपना शरीर को लगता है उतना ही आदमी खा सकता है, उससे ज़्यादा तो खा नहीं सकता। एक सज्जन साथ में थे, पूछा उनको कि अभी इतने सारे, और वो जो यजमान थे उन्होंने व्यंजन कितने रखे, तो बड़े अभिमान से बताते कि 95 व्यंजन रखे। अब एक एक निवाला भी अगर 95 ले लिए तो पूरा पेट भर जाएगा। पूछे उनको कि भाई हो गया पेट भर? हाँ, पेट तो भर गया बोले, लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा लगता है कि वो स्टॉल पे हम जा ही नहीं पाए। तात्पर्य क्या है कि हमारी आशा वो बाकी रहती है, वासना बाकी रहती है। तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, सर्व सुखाची आशा जन्म गेला, क्षण एक मुक्ति यत्न नाही केला। आशाओं को पूरा करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, एक क्षण भी अपने मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और अंत समय में भी हमारे ख्याल में, हमारे दिल में, हमारे चिंतन में वही बातें आती है जिसका जीवन भर हमने चिंतन किया है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम, ऐसा भगवान ने कहा कि अंत समय में जिसके मुख में मेरा नाम आता है या चिंतन मेरा होता है, तो उसको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अंते गति सामति ही, ऐसा बोला गया है। लेकिन हमारे सामान्य जीव हम लोग हैं, तो हमारे अंत समय में ख्याल में क्या आता है, सांसारिक चीजें ही आती है, भगवान का नाम नहीं आता। अंतकाले जाचा मुखारे नाम तो देवा परम पूज्य जगी, लेकिन अंतकाल में वो आता नहीं है। इसका कारण पूछा नारद जी को कि ऐसा क्यों होता है, अंतकाल में भगवान का नाम हमें स्मरण में क्यों नहीं आता। नारद जी ने बताया कि बड़ा सरल उत्तर है, जीवन भर जिसकी आराधना की वही अंत में ख्याल में आएगा। जीवन भर आराधना किसकी की, हमारे प्रपंच की, संसार की, हमारे माया की, उसलिए उसका स्मरण आएगा। जिसका कभी ध्यान ही नहीं किया, चिंतन नहीं किया, पढ़ाई नहीं, तो वो ध्यान में कैसे आएगा। परीक्षा में अगर बच्चा जाता है, आखिरी पेपर छुड़ाते समय उसको याद आना चाहिए, जो पढ़ाई उसने किया, जो ज्ञान उसने अर्जित किया, वही उसको ध्यान आना चाहिए। लेकिन उसका चित्त वो पढ़ाई में रहता नहीं, इसलिए समय पे उसको सवाल के जवाब देना जमता नहीं। उसी प्रकार यह होता है, व्यर्थ कर्मों में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भोगाशा भोग कर्मा, वो मायावश हम कर्म में व्यतीत रहते हैं, और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त होते हैं। जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो विक्षिप्त ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जो सही ज्ञान है, यहाँ शुरुआत करते हुए भगवान ने बताया था कि हे अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान, ये इनका स्वरूप स्पष्ट तरह से समझा के दूंगा। दो विभाग किए, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये भी बताऊंगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसको भाष्य करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। ज्ञानेश्वर में कहते हैं कि साचोराचे सांडसे खांडीचे पयपाणी राजहंसे तुझ ज्ञान विज्ञान तैसे वाटुनी देव। राजहंस नाम का जो पक्षी है, उसके बारे में कहा गया है कि दूध और पानी एकत्रित मिला के उसके सामने रखा जाए। दूध से पानी अलग करना या पानी से दूध अलग करना ये संभव नहीं होता है। लेकिन राजहंस एक पक्षी ऐसा है कि ये पानी मिश्रित दूध जो है, उसमें का दूध ही केवल सेवन करता है, पानी बचा के रखता है। उस राजहंस के भांति तुझ ज्ञान विज्ञान कैसे वाटुनी देव, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा, ऐसे भगवान ने कहा। लेकिन हम उस परम ज्ञान को
उस विज्ञान को, विशेष ज्ञान, इसका मतलब विज्ञान है, परमात्मा का विशेष ज्ञान कर लेना, उसको विज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, ये मैं आपको समझा दूंगा, ऐसे भगवान ने कहा। लेकिन यहाँ बसने वाले लोग जो है वो बोलते हैं राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, वो अज्ञानी जन विक्षिप्त ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं और असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। जो असुरी वृत्तियां है उसको ही धारण करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को बताते हुए सुना होगा आपने, लेकिन दिल में भी ये ख्याल आते होंगे कि एक ही बार हमको मनुष्य जन्म मिलता है, तो इस जन्म में ही सब हमने भोग लेना चाहिए, फिर दोबारा जन्म कहाँ होने वाला, दोबारा यह संसार कहाँ मिलने वाला, तो यही करना उचित है। भगवान का नाम लेने से क्या हमारा लाभ हो सकता है। तुकाराम महाराज ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि भगवान अगर जिनके चित्त में है उनके लिए संसार शून्यवत हो जाता है। संसाराच्या नावे घालूनिया शून्य वाढता हा धर्म पुण्य केला, तुकाराम महाराज बोलते हैं। संसार उनके लिए रहता नहीं है। गलत अर्थ हम निकाल लेते हैं कि संसार उनको रहता नहीं है, ऐसा होता नहीं। हम सब भक्तों के, संतों के चरित्र अगर पढ़ेंगे तो सबके जीवन में ये प्रतीत होगा कि उन्होंने अपना जो प्रपंच है, अपनी जिम्मेदारियां है, बहुत खूबी से निभाया है और उसके साथ में भी भगवान का स्मरण अखंड किया है। इसलिए उनके एक आवाज देने पर भगवान प्रकट हुए और उनके साथ में जो भी उनके काज है या संकट कठिनाइयां है वो भगवान ने पूरी कर दी है। एक तुकाराम महाराज का ही वचन है, देव येई जाते खरा त्याचे संसारावरी चिरा, चिरा यानी काट। उसका संसार उसके लिए रहता नहीं है, उसका जगत संसार हो जाता है, उसका संसार यानी उत्तीर्णता संसार में मिल जाती है। यहाँ सब साधारण मनुष्य जो है वो प्रपंच को, माया को माया की मोहिनी को अपना मानकर व्यर्थ कर्मों में व्यतीत करते हैं और उसी प्रकृति को धारण करते हैं जो प्रकृति विनाश की ओर लेके जाती है। इसीलिए उनको भगवान ने मोघाशा कहा है। आशाएं और व्यर्थ कामना जो है उनको मोघाशा कहा है और उनके प्रभाव में आने वाले कर्म के लिए मोघ कर्माण ऐसा भगवान ने कहा है। मोघ ज्ञान, यही भी एक पद आया है। मोघ ज्ञान, इसका अभिप्राय क्या है, इसके लिए बताया गया कि व्यर्थ ज्ञान वाले, जो व्यर्थ ज्ञान लेते हैं, जो हमारे अंतिम सत्य को नहीं जानते, उसके लिए कहा है। ये असुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने फिर 16वें अध्याय में बताया कि असुरी संपत्ति क्या है। और इस श्लोक में केवल उसका एक उल्लेख करके फिर भगवान आगे जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये श्रेष्ठ देवताओं, इस प्रकार उनके तात्विक स्वरूप को जानकर सब लोगों को, लोगों के ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर जो भगवान है वासुदेव को प्रणाम करना चाहिए। ये कहा जाता है कि कुत्रापि पतितं तोय यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सब देवताओं के देव हैं, उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। इससे हम ये राक्षसी प्रवृत्ति जो है, असुरी प्रवृत्ति जो है, उससे हम हट जा सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य अन्य मानसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। परंतु हे कुंती अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित जो महात्मा जन होते हैं, मुझको यानी मुझ परमात्मा को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। पहले तो मूढ़ लोगों का वर्णन किया, अब ज्ञानी महात्माओं का वर्णन भगवान कहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ, जो महात्मा है, मुझे सब भूतों का सनातन कारण मैं हूँ ये जानते हैं, उनको महात्मा कहा गया। और मेरे स्वरूप का भी उन्हें पूरी तरह से ज्ञान होता है। उनको मालूम है कि सृष्टि में जितने भी पदार्थ हमें दिखते हैं, सृष्टि दिखती है, वो सब नाशयुक्त है,
अंततोगत्वा उसका नाश होने वाला है। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वर में कहते हैं उपजे ते नाशे, जितना भी उत्पन्न हुआ है उसका नाश होना ही वाला है। नाशे ते पुनरपि दिसे, हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। उपजे ते नाशे, जो उत्पन्न हुआ वो नाश होने वाला है। नाशे ते पुनरपि दिसे, जिसका नाश हुआ वो फिर से हमें दिखता है। ये घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। पुराने जमाने में घटिका यंत्र होता था, एक दो चंबू जैसा वो कांच का घटिका यंत्र देखा होगा आपने। उसमें रेत भरी रहती है, रखे कि धीरे 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 वो नीचे गिरती है। नीचे गिरी कि ऊपर का जो होता है वो खाली हो जाता है, नीचे भर जाता है। उसको उल्टा करके रखे तो फिर से ऊपर से नीचे आता है। वैसे ही हमारे जन्म मृत्यु का चक्र है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये तो चलते ही रहता है। नाशे ते पुनरपि दिसे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा, हमारे जीवन मृत्यु का जो खेल है वो घटिका यंत्र जैसा है, एक साथ चालू ही रहता है। नाश हुआ फिर से उत्पन्न, उत्पन्न के बाद में फिर से नाश, ये चालू ही रहता है। लेकिन मैं नाश रहित हूँ, मैं सदा के लिए सर्वदा के लिए स्थित हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। लेकिन हम कथाएं बताते हैं कि भागवत के आखिरी वाले स्कंद में आता है कि भगवान का परम गति को काम भगवान प्राप्त हुए। व्यास के बाण से भगवान की मृत्यु हो गई, फिर अर्जुन ने उनका और नहीं किया वगैरह वगैरह बताते हैं। लेकिन भागवत करने का एक संकेत, एक नियम बताया गया है कि ये भगवान के निर्याण का वर्णन बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक भी करना। जहां भागवत की समाप्ति होती है वहीं से फिर अगले अवतार का वर्णन चालू करना है। वो अगला अवतार यानी इस धरातल में भगवान पांडुरंग जो द्वारका से सीधे पंढरपुर में आ गए, उनकी चरित्र बताना, ऐसा भागवत का एक खंडन है। तात्पर्य क्या है कि भगवान का कभी नाश नहीं होता है, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमें मृत्यु है, भगवान को मृत्यु नहीं, अजर है, अमर है, उनको जरा भी नहीं आती है। जरा यानी वार्धक्य नहीं आता है, वो सदा चिर तरुण रहते हैं, नाश रहित है, अक्षर स्वरूप है। क्षर यानी क्षरने वाला, कम होने वाला। भगवान का कभी भी ऐसा क्षर नहीं होता है। हम हमारे जीवन में देखिए कि क्षर होते रहता है। इसका वर्णन मालवाई जी ने किया है, इसलिए उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हर समय, हर दिन, हर क्षण हमारा व्यय होते रहता है, कम कम होते रहता है, कुछ न कुछ घटते रहता है। और देखा जाए तो हमारी अवस्था जो तारुण्य अवस्था में थी वैसे ही प्रौढ़ावस्था में नहीं रहती, प्रौढ़ावस्था में जैसी थी वार्धक्य में वैसी नहीं रहती। एक समय आता है कि हमारे जो गात्र है क्षीण होते जाते हैं, यानी शक्ति कम कम हो जाती है। हमारी चार अवस्थाएं जीवन की, भगवान के जीवन में ऐसी अवस्थाएं नहीं होती है। हमें सीख देने के लिए भगवान फिर बचपन उनका हमें दिखता है भागवत में, फिर तारुण्य अवस्था दिखती है, प्रौढ़ावस्था दिखती है, वार्धक्य। ये केवल हमें एक सीख देने के लिए भगवान धारण करते हैं, लेकिन उनको कोई जरा आती नहीं, यानी वार्धक्य उनको चिर तरुण रहते हैं, उनकी देह की अवस्था नहीं बदलती है। हम तो धीरे 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 ऐसी अवस्था बदलते बदलते मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसका अवधान हमें नहीं रहता। इसी के लिए उनको आसुरी या राक्षसी वृत्ति के कहा गया है। क्षमा चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन हम हमारा जन्मदिन बड़े ताम झाम के साथ मनाते हैं, इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, केक कटवाते हैं और बड़े पार्टी होती है। जन्मदिन मनाना है, सब लोग मुझे पार्टी कब देते, तो पार्टी देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि बहुत उल्लास से हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन ये किंचित मात्र भी हमारे दिल में ख्याल नहीं आता कि 1 साल से मैं मृत्यु के और करीब आ गया हूँ। अगर उम्र का 60वां साल पूरा कर लिए तो बचे 40 है। वैसे खैर मिलते नहीं किसी को, लेकिन 40 ही बचे हैं। आधे से ज्यादा मैंने व्यतीत कर लिया है, व्यर्थ गया है। इसका एक क्षण भर भी हमारे मन में विचार नहीं आता। बहुत उल्लास के साथ में हम बाड़ी यानी बाढ़ दिवस मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया, भगवान कहते हैं
कि मैं नाश रहित हूँ, मेरे चिंतन करने के बजाय वो प्रकृति में जुड़े रहते हैं। मैं अक्षर हूँ, लेकिन ये क्षरयुक्त लोग जो है मुझ अक्षर स्वरूप को नहीं जानते हैं और अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजन नहीं करते। केवल वही करते हैं जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, जिन्होंने मेरे स्वरूप को पूरी तरह से अपने अंतर्याम में स्थित कर रखा है। वो मुझे अक्षर जानते हैं और वो मेरा चिंतन कभी भी छोड़ते नहीं। तुकाराम महाराज का बड़ा सुंदर वचन इसके बारे में आया है, तुटो ही मस्तक तुटो ही शरीर, नामाचा गजर सोडू नहीं। मेरा शरीर चाहे मिटने वाला हो, सर टूटने वाला हो, फिर भी मेरे मुख से, मेरे प्राणों से एक ही की आराधना करते रहूंगा। वो भगवान जो इस सृष्टि के रचयिता है, चलाने वाले हैं और हमारे जीवन का भी जो ज्ञापन होता है वो उन्हीं की इच्छा मात्र से होता है, तो उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये धारणा दृढ़ जिसकी होती है उसको दैवी और भगवान के मित्र कहते हैं। अब उसके लक्षण क्या है? ऐसे महात्मा जन कौन है, उनका बर्ताव कैसे होता है, इसका वर्णन ये 14वें श्लोक में किया है। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यस्तंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, निश्चय दृढ़ होना चाहिए। जो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन है, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, वह ज्ञानी लोग है, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवत प्रेमी जो है उनका वर्णन पहले श्लोक में किया, अब उनके लक्षण भगवान बताते हैं। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जल धन माता पिता। इतने भगवान के चिंतन में व्यस्त रहते हैं कि उनके सभी काज जो है वो भगवान के लिए होते हैं। एक दृष्टांत तो मुझे याद आ रहा है, वो बताता हूँ। एक वारकरी जो पंढरपुर को हमेशा पैदल बारी में जाते हैं, आषाढ़ी एकादशी को निकले, गांव से बारी निकली, वो सज्जन जाने लगे। अब जो बार बार हमेशा आने वाले लोग पूछते कि चलो अब बारी में जा रहे हैं तो चलिए। उसने कहा कि मैं इस बार तो नहीं आ सकता, अब मेरे घर की कुछ कामकाज है, मुझे मेरा आना नहीं होगा, लेकिन एक काम करना, मेरे खेत में अच्छे अच्छे आम लगे हैं, तो इस बार थोड़े कम लगे, बहुत बार ऐसा होता है आम कम ज़्यादा लगते हैं, तो 5 आम लगे हैं, तो ये 5 आम लेके भगवान को अर्पण कर देना मेरे ओर से। मेरी वैसे भी रीति है कि जो पहला अनाज आता है वो भगवान को अर्पण करना। तो ठीक है बोले। अब उनको क्या है, चलो बोले जा ही रहे हैं तो आपके आम लेके जाएंगे। निकले, चलते 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 एक एक काम करते करते चले। उस सज्जन को बड़ी भूख लग गई, अब खाने का जो भी लाया था सब समाप्त हो गया, करेंगे क्या। उसने सोचा कि 5 आम है, 5 में से 2 खा लूंगा, 3 भगवान को अर्पण कर दूंगा। खा लिया, बता दूंगा बोले जिसने आमंत्रण दिया उसको बता दूंगा भूख लगी थी इसलिए 2 आम खा लिया। 2 आम खाए, दूसरे मुकाम में गया तो भूख कुछ मिटी नहीं, उसने और एक आम खा लिया। अब पास में आ गया भगवान के गाँव पंढरपुर के पास में आ गया, तीसरा भी आम खा लिया और मन में सोचता है कि मैंने खाया लेकिन जिसने मुझे 5 आम भगवान को अर्पण करने के लिए दिए उसको जाके बता दूंगा कि मैंने 3 आम खाए, भूख लगी थी, 2 अर्पण किए। तो ये भाव से पहुंचा भगवान के पास और बड़े क्षमा याचना करके भगवान को बोला कि उसने मुझे 5 आम दिए थे लेकिन शरीर है, भूख लगी थी, इसलिए मैंने 3 आम खा लिए।
भगवान के दो बचा के लाया हूँ आपके लिए, वो आप रखिए इसकी ओर से, मेरे मित्र की ओर से आपने दो आम रखे होगी बात। दूसरे समय जब जिसने आम दिए थे वो भगवान के पास गए, जाके भगवान को प्रणाम किया। इसने आके तब बताया था कि मैंने 3 आम खा लिए, 2 भगवान को अर्पण किए। उसने भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया, प्रार्थना की और बताया भगवान मैंने आपके लिए 5 आम भेजे थे, लेकिन मेरे मित्र को बड़ी भूख लगी इसलिए उसने 3 आम रास्ते में खा लिए, लेकिन 2 के पास में आपके प्रभु में उसने दिए, आपके लिए 2 आपको मिले। एक मनुष्य का स्वभाव कोई चीज भेजी तो उसको पूछते हैं मिली कि नहीं, बोले आपको 2 आम मिले, भगवान बोले हाँ मुझे मिल गए, मुझे 3 आम मिले। बड़ा आश्चर्य, 3 आम नहीं, उसने मुझे 2 ही बताया। उसने बोला कि 3 मैंने खा लिए, 2 भगवान को अर्पण किए। भगवान बोले नहीं मुझे तो 3 मिले। बोले 3 कैसे मिले? उसने तो बार बार कहा कि मैंने 3 आम खा लिए, 2 ही भगवान को दिए। नहीं बोले मुझे 3 मिले, कैसे हो सकता है? बोले भगवान बोले जो उसने 3 खाए वही मुझे। तात्पर्य समझ लो कि जिसका तन मन उसका चिंतन भगवान का होता है, उनकी सभी क्रिया ये भगवान की ही क्रिया होती है। इसलिए बोलते सततम कीर्तयन्तो माम, उनके चित्त में दूसरा कोई विचार ही नहीं आता है। उनके कर्म जो होते हैं वो भगवान के लिए ही होते हैं। इसलिए भोजन करते समय हम एक श्लोक बोलते हैं मराठी में, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता मुखाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ फल। अब ये अपने अपने सोच की बात है कि हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। यज्ञ कर्म समझ के अगर हम प्रसाद समझ के अगर खा रहे हैं तो सही में वास्तव में वो भगवान का प्रसाद होता है। वो हमारे जीवन को, शरीर को चलाता भी है और हमें स्वस्थ रखता है, क्योंकि हमने भगवान के नाम से ही एक यज्ञ समझ के उसको धारण किया है। सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसा भगवान के प्रति जिनका दृढ़ निर्धार होता है, सतत कीर्तन में या भगवान के चिंतन में व्यस्त रहते हैं, यतन्तश्च दृढ़ व्रताः, वो व्रत धारण कर लिया है कि मैं भगवान के अलावा किसी को स्मरण नहीं करूंगा। भक्त प्रहलाद की कथा आती है और पूरे बहुत सारे भक्तों की कथा आती है कि वो दृढ़ व्रत है। जो भी उनके जीवन में संकट आए, जो लौकिक या अहित थे, उन संकटों को उन्होंने संकट नहीं माना, भगवान का जाप करते रहे, भगवान का चिंतन करते रहे। इसके लिए उदाहरण देते हैं हमारे संत कि पहाते पांडव अखंड वनवासी परित्या कृष्णासी न विसरती। वो अखंड वनवास में है लेकिन फिर भी उनका चिंतन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। कुंती ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे दुख ही देना, क्यों? दुख में तेरा स्मरण ज्यादा होता है। यहाँ तो कहा गया है कि सुख हो या दुख हो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, दृढ़ व्रत लेना चाहिए। नमस्ते तंच माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते है। यहाँ कहा गया है कि बार बार मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे ध्यान में युक्त रहते हैं, उनके अंतःकरण से मेरा ध्यान कभी भी हटता नहीं। ऐसे जो भक्त होते हैं वह ज्ञानी कहलाते हैं। ऐसा ये 14वें श्लोक में कहा है। इसके आगे और कुछ लक्षण बताए गए हैं, वो आगे के ज्ञान यज्ञ क्या होता है इसके बारे में भगवान कहते हैं। यहाँ हम आज का विषय पूरा करेंगे। कुछ बताना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आरती करें तो अपने श्लोक बोल के अपन समापन करके नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।
नहीं, पत्रिका ही नहीं लाए, निकाल के रखी थी, घर पे ही रहेगी। नायकावी समाज से लेकर तो 4 अप्रैल अगला तक हफ्ता है ना। संजय जी कृष्ण महाराज वृंदावन के हैं, भागवताचार्य, उनका भागवत आयोजित किया है भगवत गीता गुरु की ओर से। इसके यजमान खुद हरि साहब है और समय 28 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक दोपहर को 3 बजे से शाम को 7 बजे तक है। लल्ला सेलिब्रेशन नाम का एक बड़ा लॉन है भंडारा में, अपने वर्दी रोड भी है, तो वहाँ भी ये भगवत कथा आयोजित की है। उनकी संजय जी महाराज की वाणी बहुत अमृतमय वाणी है, प्रासादिक वाणी है। उनके मुख से भागवत कथा सुनने का अवसर सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप सबको भगवत गीता की ओर से, वो उनकी ओर से मैं विनती करता हूँ कि जैसा आपको संभव हो वैसा आके भागवत कथा सुनने का लाभ अवश्य उठाए, यह विनती करके आज के बोल। किसी को जजमान बनना हो तो किसी को जजमान बनना हो तो बन सकता है। और ये भागवत में किसी को अगर यजमान बनना है, एक दिन का इसकी पूरे कंटेंट तो सामने बांधा है, तो हर दिन के यजमान पद अगर लेना है तो एक सूचना व्हाट्सएप पे राजकुमार जी ने डाली है, निश्चय रूप से कांटेक्ट करके आप यजमान के लिए क्या क्या औपचारिकता है वो पूरी कर सकते हैं और इसका अवसर आप पा सकते हैं, सौभाग्य पा सकते हैं, आप यजमान बन सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि संभवतः आपको अगर पॉसिबल हो तो यजमान भी आप बने और लाभ दें। एक दिन का अन्न प्रसाद भी दे सकते हैं। अन्न प्रसाद का भी एक प्रावधान रखा है, एक एक दिन का अन्नदान किसी को करना चाहता है तो उसकी कुछ योग राशि देके आप उस दिन अन्नदान कर सकते हैं। प्रसाद का भी आप लाभ उठा सकते हैं कि प्रसाद का भी एक प्रावधान है, वो भी कर सकते हैं। जैसे भी हो आप भागवत की सेवा इस तरह से कर सकते हैं। पूरी जो सूचना है राजकुमार जी अपने ग्रुप में डाल देंगे, आपको सभी को उसकी पता चल जाएगा। जय श्री जय श्री कृष्ण। आरती ले। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी चरितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। एकांत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। एक सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप
पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मनुष्य खोल सत पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा विंदे भवं भवामि शरणं नमामि। कंठार महाराज कुलकाल काले, कृपाल महाराज शंकराय। दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, सभी भक्तों की जय।